हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। और तो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, और चैप्टर में हमारा चल रहा था यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में अभी तक आपने देख लिया है यहाँ पर मेल गैमेट के फॉर्मेशन को। ठीक है, आपने जाना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने बात की है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जिसमें हमने पूरी प्रोसेस को यहाँ पर देखा। यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि चार्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं। बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार जस्ट आपको रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर आपने पार्ट्स ऑफ स्टेमेन देखे थे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टेमेन में दो पार्ट आए हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर में हमने कहा जब एंथर का टीएस देखा गया तो एंथर का टीएस कुछ इस प्रकार से हमें मिला जिसमें 4 लेयर मिलती हैं। और हर आपने कहा कि हर एक कॉर्नर को हम क्या कह रहे हैं, थीका कह रहे हैं। हर थीका हमें हमने कहा क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेड। अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा गया, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी कह रहे हैं क्योंकि यहीं पे पॉलन ग्रेड बने। अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है तो उसके टिश्यू बने हैं सेल से, क्योंकि तो आपने कहा सेल से ही बनते हैं। सेल का नाम कैसे है, डिप्लॉयड है, 2 एंड। अब आपने कहा यहीं पे यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इन्हीं सेल से यहाँ बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और स्पोर से हमारे पास गैमेट्स हैं। तो कैसे बने, सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिया है। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई, 1 से 2 स्पोर यहाँ पे बने हैं जो हैप्लॉइड हो गए हैं क्योंकि मियोसिस। मियोसिस सेकंड में 2 से 4 यहाँ पे स्पोर बन गए हैं, चारों हैप्लॉइड हैं। इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने यहाँ पर कहा। अब हमने कहा एक माइक्रोस्पोर को हम ले लेते हैं, तो एक माइक्रोस्पोर में हो रहा है वो तीनों माइक्रोस्पोर में होगा, यानी कि इन चारों से ही क्या बनेंगे, गैमेट। यहाँ ध्यान रखिए, इसमें हम फोकस करेंगे, चारों स्पोर से यहाँ पे गैमेट बनेंगे, तो आपको चलेगा युवा फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपने कहा कि यहाँ पर चारों क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ एक माइक्रोस्पोर को ले लेते हैं और प्रोसेस को समझ लेते हैं। फिर आपने कहा ये जो माइक्रोस्पोर हैं इनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिमेन रहेंगे, सेम रहेंगे। जब यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट हुई तो आपने कहा एक सेल से 2 सेल बने, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुए। एक बड़ी सेल के अंदर एक छोटी सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है इस प्रकार। बड़ी सेल को हमने वेजिटेटिव सेल कहा, छोटी सेल को हमने जनरेटिव सेल कहा। अब क्या होता है, ये जो हमने कहा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ लेयर्स यहाँ पर बनती हैं और कुछ कवरिंग्स यहाँ पर बनती हैं, जैसे कि एंटाइन और एक्साइन 2 लेयर बनती है, एंटाइन और एक्साइन। एंटाइन जो बना होता है सेलुलोज प्लस पैक्टिन से बना हुआ होता है, और एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है जो कि केमिकल से भी ब्रेक डाउन नहीं। बीच बीच में आपने कहा ये पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब मेल गैमेट बनेगा तो इन्हीं पोर्स से बाहर रिलीज होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन हो गया। हमने कहा 2 केस, तो पॉलिनेशन इसी अवस्था में हो जाए, चाहे तो पॉलिनेशन इसी अवस्था में हो जाए, या फिर हमने कहा यहाँ पे माइटोसिस सेकंड हो और इस एक सेल से अगेन 2 सेल बनते हैं। और ये तो बड़ी सेल है, ये वाली बड़ी सेल है। जो छोटी सेल है यहाँ पे जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी, एक सेल से 2 सेल बनती है, यही 2 सेल के पूरा बाहर का स्ट्रक्चर एज इट। ये तो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पिस्टल में क्या हमने बात की है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ पिस्टल में हमने बात की है। यहाँ पे स्टिग्मा होती है। ठीक है, स्टिग्मा के बाद हमने कहा स्टाइल होता है, स्टाइल के बाद यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, वो जो अंदर ओव्यूल होगा। अब देखिए, क्योंकि हम ये सारे टॉपिक प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ पिस्टल में आपने यही पार्ट्स देखे हैं, ये तो है स्टिग्मा, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है यहाँ पे स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग क्या है, यहाँ पे ओवरी है। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या आता है, यहाँ पे ओव्यूल। ठीक है, यही जो ओव्यूल है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसी को आगे जाकर के बढ़ाएं, आगे जाकर के जब हमने बनाया तो हमारे पास क्या क्या पार्ट्स आए हैं एक बार देखिए। ठीक है,
ठीक है, तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पे है। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा था स्ट्रक्चर ऑफ। पहले तो आपने कहा कि पार्ट्स ऑफ पिस्टल क्या है, ये पिस्टल है, पिस्टल के 3 पार्ट हैं, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है यहाँ पर आपने कहा ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। एक बार रिवाइज कीजिए जल्दी से, आपने नोट डाउन किया होगा और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर से है, तो एक बार देखिए। चलिए अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपका जो ओवरी वाला पोर्शन, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी, ओवरी के ये वाला जो पोर्शन आपको रेड वाला पोर्शन आपको दिखा रखा है जिसका नाम है प्लेसेंटा, ये ओवरी में क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा से एक डंडी निकल रही है, इस प्रकार की जो डंडी है, ये वाली जो डंडी है उसका नाम है फ्यूनिकल। ठीक है, इस फ्यूनिकल पे लगा होता है ओव्यूल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल। ओव्यूल और फ्यूनिकल जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं उसका नाम है हाइलम। ये बातें क्लियर है, उस भाग का क्या नाम है, हाइलम। ये पूरा भाग है ओव्यूल। ओव्यूल की कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं, कवरिंग होती हैं। कवरिंग समझते हैं कि क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो आप कवरिंग का मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज़ का जो बाहरी आवरण होता है तो हम कवरिंग उसे कहते हैं। आपने का ये है यहाँ पे ओव्यूल की कवरिंग जिसका नाम है इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट से, इंटेग्यूमेंट जो है दो हैं, आपने कहा आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। जो इंटेग्यूमेंट है ये पूरी कवर नहीं करती है, बीच में एक छेद होता है जिसका नाम है यहाँ पे माइक्रोपाइल। क्या नाम है इसका, माइक्रोपाइल है। इंटेग्यूमेंट हो गया है माइक्रोपाइल। ठीक है, अब हमने कहा माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड जो यहाँ पे इस साइड को, इसको हम माइक्रोपाइल कहेंगे। ध्यान रखिए, इंटेग्यूमेंट ने पूरा नहीं घेरा है, जहां से इंटेग्यूमेंट ने नहीं घेरा है उस पोर को, उस छेद को हम माइक्रोपाइल कहेंगे। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है, या जस्ट अपोजिट जो साइड है उसे हम चलाजा कहेंगे। क्या कहा हमने, चलाजा कहा। ठीक है, अब हमने कहा अंदर जो आपको यहाँ पर येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यू सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें, न्यू सेल्स। न्यू सेल्स में एक्चुअली जो भी है ये पूरी क्या होती है, यहाँ पे सेल्स होती है। सेल्स कैसे होंगे, 2n होंगे। इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हमने क्या बात की है यहाँ पे, यहाँ पर सेल्स होती हैं प्रकार से। ये पूरी सेल है, और ये सेल कैसी है, हमने कहा ये सेल होती है 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, इसीलिए हमने हैप्लॉयड डिप्लॉयड का पहले ही यहाँ पे। ठीक है, अब इतनी बातें क्लियर हैं तो अभी सेल को हटा देते हैं, हटा देते हैं। इतना स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमारे पास ये जो टर्म है मेगास्पोरेंजियम, हमारे लिए मेगास्पोरेंजियम ये है क्योंकि मेगास्पोर या फिर आपने का जो फीमेल गैमेट है उनका जो निर्माण है वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हेडिंग हमारी पार्ट्स ऑफ पिस्टल नहीं होंगे बल्कि क्या होगा यहाँ पे, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। हेडिंग क्या होगी यहाँ पे, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु जनन। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे, मैं बीच बीच समझाती रहूंगी। सबसे पहले बनाएंगे ओव्यूल। ठीक है, सिर्फ ओव्यूल बनाया है, ना तो हाइलम बनाया है, ना फ्यूनिकल है, ना प्लेसेंटा, सिर्फ ओव्यूल बनाया है। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। हमने कहा था ओव्यूल के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यू सेल है। अब न्यू सेल्स में यहाँ पर सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, हमने कहा मैं अगर लेबलिंग करूं तो क्या है, ये न्यू सेल्स है जो 2n है।
सारी सेल्स हैं, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है, यहाँ पर आप न्यू सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, न्यू सेल्स की सेल्स यहाँ पर हैं। एक बात आप ध्यान देंगे कि हमने जो लेबलिंग है वो पूरी नहीं की है, जैसे इंटेग्यूमेंट नहीं लिखा है, जैसे माइक्रोपाइल नहीं लिखा है, जैसे चलाजा नहीं लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो डायग्राम है पहले ही सेपरेट बना देख लिया, ताकि यहाँ पर क्या है, हमें पूरी लेबलिंग ना करनी पड़े, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि पहले यहाँ पर स्टेप वाइज है कि पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, अलग अलग नहीं होगा, एक में ही ये परिवर्तन आ रहे हैं, ये अंडरस्टूड, आप समझते हैं, ये बातें क्लियर है। इसी में क्या हो जाता है, ये जो न्यू सेल्स की सेल्स हैं, इन्हीं में कोई एक सेल जो है वो क्या हो गई है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई। स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ पर ये जो एक सेल है, इनमें इसमें कुछ परिवर्तन आने शुरू हो गए, जैसे कि यहाँ पर आपने कहा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बैंड से यहाँ पर होने लगे, इसी में क्या होंगे, आगे जाकर के परिवर्तन। क्लियर है। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर जल्दी से बना लीजिए यहाँ पे, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या बात की है, देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आया, तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, यहीं पे बना रही हूँ, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होती है, आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बनते हैं, और मियोसिस सेकंड में दो से चार बनते हैं, न्यूक्लियस है सबके, न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट में क्या होगा, हमने कहा नेक्स्ट में ये हमारे पास आया ओव्यूल, ये इंटेग्यूमेंट है, ये इंटेग्यूमेंट हमारे पास आई, ठीक है। सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेल बना, और भी सेल्स हैं यहाँ पे, सिर्फ इसी सेल को बना रही हूँ जो कि कैसे हो गई है, डेवलप हुई है और डेंस यहाँ पर हुई है, ठीक है। पहले बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। तो हमने कहा ये जो सेल है, इसमें क्या हुई, जब मियोसिस हुई, एक सेल से कितने सेल बने, यहाँ पर चार सेल्स बन गए हैं, चार सेल बने, एक सेल से क्या बने हैं, चार सेल बन गए हैं। इन चारों सेल्स को आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मेगास्पोर। आपको अगर ध्यान होगा, और ये मेगास्पोर कैसे है, एन है, आपको अगर ध्यान होगा, सेम कंडीशन आ रही है जब आपने क्या पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, अगर आपको ये डायग्राम याद होगा, ये है यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस सेकेंड हुई, चार स्पोर बन गए जिन्हें माइक्रोस्पोर हमने कहा। तो वैसे ही आपने कहा ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्योंकि मेगास्पोर बन रहे हैं तो आपने कहा इस सेल का नाम होगा मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस को हटा करके मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि मदर सेल, यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस हुई, सिर्फ सिंपल मियोसिस से समझ आ रहा है कि मियोसिस हुई, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुई, मियोसिस हुई, और मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुई तो यहाँ पे तीन स्पोर जो हैं वो बन जाते हैं, जिन्हें हम मेगास्पोर कह रहे हैं, क्योंकि मियोसिस हुई तो आपने कहा मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होती है, जैसे कितने सेल बने, चार सेल बने, चार सेल तो यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इनमें से जो तीन सेल हैं वो डीजनरेट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, क्या होंगे, तीन जो सेल हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा यहाँ पर होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, अभी समझते हैं, बनाएंगे ओव्यूल, ये हमारी बन गई है इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ये बन गई है हमारी इंटेग्यूमेंट, क्लियर है।
अब हमने कहा ये जो मेगास्पोर है सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, इसीलिए हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है सिर्फ एक ही स्पोर में डेवलपमेंट होगा, बाकी के 3 स्पोर डीजनरेट हो जाए। अब आपको ध्यान होगा कि हमने क्यों फोकस किया था जब हम यहाँ पर कह रहे थे, कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या बोला, किस बात पे फोकस किया है, यहाँ पर 3 जो है वो डीजनरेट हो गए हैं, एक सिर्फ फंक्शनल है। आपको ध्यान होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने कहा था ये चारों फंक्शनल है, चारों से क्या बनेंगे, यहाँ पर गैमीट बनेंगे चारों स्पोर से। वहां पर क्या बात हो रही है कि 3 डीजनरेट हो गए हैं, सिर्फ एक ही से क्या बनेगा, वहां पे गैमीट बनेगा। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे डिफरेंस हिसाब से पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, आगे क्या होगा, ये जो सेल है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये पूरा इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये पूरी एक सेल है, ये पूरा इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और आपने कहा कि इसके आसपास और जो न्यू सेल्स हैं, अदर जो सेल हैं, अदर सेल को अगर हम बनाना चाहें तो अदर सेल्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा और सेल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये कौन सी सेल है, यही जो मेगास्पोर है, यही सेल हमने बड़ी बना दी है क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म डेंस हो गया है, साइटोप्लाज्म का ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये क्या है, मेगास्पोर है। अगर मैं कहूँ ये जो मेगास्पोर है कैसा है, एन है, ध्यान रखिए ये सेम है, मेगास्पोर कैसा है, एन है। क्या बात हुई थी, हमने कहा था जो डिप्लॉयड होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। क्योंकि ये सेल जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो कैसी है, 2n है, ये तो अंडरस्टूड है। मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, 2n है, क्लियर है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बने हैं, यहाँ पे स्पोर बने हैं। हमने कहा डिप्लॉयड से क्या बने हैं, स्पोर बने हैं। अब जब यहाँ पे स्पोर बन गया है तो स्पोर से हमने कहा स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर गैमीट बनते हैं तो कैसे बनेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, नेक्स्ट स्टेप में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैं पहले टर्म लिख देती हूँ, कैरियोकाइनेसिस। ये विजिबल है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस जो है नंबर है चीज होता है। तो हमारे पास आई है यहाँ पे, हमारे पास ये आया है मेगास्पोर। इस मेगास्पोर में क्या होती है, यहाँ पे माइटोसिस होगी, क्या होगी यहाँ पे, माइटोसिस लिख लूं, माइटोसिस, माइटोसिस हुई है। जब माइटोसिस, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है उनमें डिवीजन हो गया है, यानी कि कोशिका, माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एक सेल से यहाँ से 2 सेल बनती हैं, 2 सेल क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड हुए। इस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, इन 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस बने हैं, इन 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस यहाँ पर बने हैं, ठीक है। यानी कि एक न्यूक्लियस से यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बन गए हैं, 8 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। अब क्या हुई यहाँ पे, ध्यान रखिए कैरियोकाइनेसिस अलग से डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है और साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस, एक सिंगल सेल है ये जिसका नाम है माइक्रोस्पोर, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है। एक्चुअली में सेल डिवाइड कैसे करती है, हमने कहा मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है। मियोसिस और माइटोसिस क्या सेल डिवीजन है, अपनी क्लास 11th में पढ़ा है। सेल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पर क्या एक सेल है, इस सेल में क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, फिर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा और एक सेल ये है और एक सेल ये बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते रहे और जो साइटोप्लाज्म है उसने वो जो डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है।
धीरे धीरे क्या होगा, पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आता है उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होगा यहाँ पे डिवाइड करेगा। इस प्रकार से संरचना हमारे पास आई है। यहाँ पर न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और उन न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और सेपरेट जो सेल है वो यहाँ पर बन जाते हैं। तो 3 जो यहाँ पे न्यूक्लियस हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए 8 न्यूक्लियस से यहाँ पर 8 न्यूक्लियस ऐसे अरेंज हो गए। जब 8 न्यूक्लियस ऐसे अरेंज हो गए हैं तो आपने कहा इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, और हमारे पास इस प्रकार का, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया, कंडीशन हमारे पास आई है, इस कंडीशन को यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं कि क्या क्या इनके नाम है। ये तीनों सेल, ठीक है, ये तीनों जो सेल हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये जो दो है जो कॉर्नर वाली हैं, कॉर्नर वाली को मैं अलग कलर से बनाती हूँ और बीच वाली को अलग कलर से, ताकि आप क्या कर सकें यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कि ये जो कॉर्नर वाली सेल है विजिबल है, ठीक है, विजिबल है दोनों। ये जो आसपास की जो दो सेल हैं इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड। ये जो बीच वाली सेल है जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, यहाँ पर इस सेल का जो नाम है वो है यहाँ एग सेल। इसका नाम है यहाँ पे एग सेल, और इसी एग सेल फीमेल गैमेट का है। क्या देखा आपने, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया आपके पास, ठीक है। हमने कहा नाम क्या क्या है इनके पढ़ेंगे, एक और लेबलिंग आपके पास रह जाती है, वो है यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई। ये जो दो हैं इनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, या सिनर्जिक को अगर मैं इधर लिखूं, चलिए ठीक है। अब आपने देखा कि आपके पास अलग अलग स्टेप आए हैं, अब यहाँ पर आप शो कर दीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे दिखाया था, न्यू सेलर्स को आपने इस प्रकार से शो किया था। ये देखिए कि अलग अलग स्टेप में हुआ क्या है, और सबसे पहले आप डायग्राम खुद देखेंगे, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार आप लोग डायग्राम देख लेंगे, बना लेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि अलग अलग स्टेप में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लास्ट हमारे पास फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। ध्यान रखिए फीमेल गैमेट कैसे है, यहाँ पे एन होगी, ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट भी एन बने हैं, क्योंकि आपने कहा जितनी भी सेल है यहाँ पर वो क्या है, एन है, एक्सेप्ट इस सेल, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, एन प्लस एन। क्लियर है, यहाँ पे ये भी एन है ये भी एन, ऐसा नहीं है कि ये दो 2n है, लेकिन यहाँ पे दो न्यूक्लियस है तो हर एक क्या है, एन प्लस एन है, ठीक है। चलिए अब आप लोग हर एक स्टेप को यहाँ, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ। मैं फिर से रिवाइज कर ले रही हूँ, आप स्टेप वाइज देख लेंगे कि पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, लास्ट वाला जो स्टेप है हुआ क्या, एक बार देख लीजिए। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे, तो ओव्यूल है,
ओव्यूल के अंदर हमारे पास न्यूसेलस आता है। न्यूसेलस जो बना है वो सेल से मिलकर के बना है, जो कि क्या इनमें से एक सेल स्पेशलाइज हो जाती है, यानी कि एक सेल में विशिष्टीकरण होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस न्यूक्लियस होगा, और उसे हम नाम देते हैं मेगास्पोर मदर। अब एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, एक सेल से क्या बने यहाँ पे 4 स्पोर बने, इन्हें हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर कहेंगे। मेगास्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे क्योंकि मियोसिस है। इनमें क्या होता है कि 3 जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट हो गए हैं, नॉन फंक्शनल है, होता है यहाँ पर। अब ये क्या है, इस प्रकार से आपको दिखाएगा कि इसी में अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर। इस मेगास्पोर में क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, और एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर। अभी साइटोकाइनेसिस होती है, पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस आप देख सकते हैं, आप साइटोकाइनेसिस होगी। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं 3 ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिए ये एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल जो है, ठीक है। चलाजल यहाँ पे होगा, ऐसे नहीं कि आप एंड को कहीं भी लिखेंगे। एक्सेल जो है वो माइक्रोपाइल की साइड बनी है, तो ये जो माइक्रोपाइल है इस साइड में 3 अरेंज हो जाती है, सेंटर में 2 आ जाती है, और नीचे जो चलाजल एंड है वहां पे 3 हो जाती है। चलाजल एंड में जो सेल्स हैं उनका सेंटर में जो 2 नाम पोलर न्यूक्लियाई रखा हुआ है, ठीक है। और हमने कहा ऊपर की जो साइड की जो 2 सेल है इनका नाम से, और बीच की जो सेल है इसका नाम फीमेल। इस कंडीशन को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस नोट। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों हो गया है। नहीं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज के आपने दोनों स्टेप कर लिए, आपने वो पढ़ लिए। अब आपने क्या पढ़ लिया है, फॉर्मेशन है। अब फर्टिलाइजेशन फेज से पहले एक और चीज आपको पढ़, पॉलिनेशन। चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में